नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मार्केट आप अगर देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज में, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि ना हायर हाई ब्रेक कर रहा है, अगर ब्रेक भी कर रहा है तो अपसाइड जो मूवमेंट देनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं मिल रही है। डाउन साइड भी ब्रेक कर रहा है तो भी वो डाउन साइड सस्टेन नहीं हो रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, तो एक विशेष रेंज के बीच में वो जा रहा है और धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। आप यहाँ देखोगे तो आपको ग्रीन से ज्यादा रेड कैंडल नजर आएगी। मार्केट कहाँ जा रहा है? अप साइड, और कैंडल आपको नजर आ रही रेड। तो ऐसे मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेड से थोड़ा दूर रहे और इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा सा दूर रहे। अभी आज की जो निफ्टी की कैंडल है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी निगेटिव और क्लोजिंग दी तो निफ्टी ने पॉजिटिव, लेकिन निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और कैंडल आपको क्या नजर आ रहा है? रेड। ये कैंडल क्या है? डोजी कैंडल भी हम यहाँ बोल सकते हैं या हैमर भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे टॉप पे बनी हुई है, हैंगिंग मैन का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो, ये यम पैटर्न का भी काम कर सकती है। यहाँ पे यम पैटर्न भी बन सकता है। तो ये क्या, मैंने दो हार्मोनिक पैटर्न बने, ये आवरले और उससे कम टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल ये डोजी कैंडल है, ये हैंगिंग मैन का काम कर सकती है। 42,430 का इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और आज जो नया हाई लगा है वो है कल था 22,493 का, आज है 22,525, मतलब 32 पॉइंट आज ज्यादा लगे। अब डेली अगर आप देखोगे तो कल भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ था, और यहाँ पे देखोगे तो भी 2 मार्च को भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन मार्केट अपसाइड सस्टेन नहीं हो रहा है। अब यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो जिसको हम बोल सकते हैं आसमां खुला है, वो यहाँ मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अब एक करेक्शन भी आना बेहद जरूरी है। अगर अच्छा खासा 0.5 या 0.618 पे वो नंबर अगर करेक्शन मिल जाए तो बढ़िया मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद आप देख सकते हो डबल बॉटम बना है। अब मार्केट कल कल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, या एक छोटी सी मूवमेंट भी आपको मिल सकती है। अगर ब्रेक भी करना हो तो एक बाउंस मार के ही ब्रेक करेगा, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आप यहाँ बाय कर सकते हैं। क्योंकि डबल बॉटम बना है, हम 2 पॉइंट जोड़ते हैं तो तीसरे पॉइंट को ब्रेक नहीं करता तुरंत। कोई सेंटिमेंटली मूव कर सकता है, या 10 में से 2 बार ब्रेक कर सकता है, मतलब मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है कोई किसी चीज की। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है, जिसको हम मैक्सिमम टाइम बोलते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद तीसरी बार यहाँ बाय साइड आपको बैठना है। अगर ये ब्रेक करता है एक बाउंस मार के, या तो ब्रेक करते तुरंत एंट्री ना करे, इसको पुल बैक आने दे, फिर वही हैमर डोजी कैंडल, हमारी स्टार कैंडल जो बनी तो उसके लो के नीचे हम सेल करें और स्टॉप लॉस अप साइड। और यहाँ कोई स्टार कैंडल बनने के बाद उसके हाई के ऊपर बाय करें और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, जिससे कि आपको ये यहाँ तक तो मिल ही जाएगा 476 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ मिल जाएगा। आज आज अगर ट्रेड कहीं बनता था तो वो यहीं पे बनता था, ये एक ट्रेड ही बनता था। क्यों बनता था? डबल बॉटम। बाकी आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यह कंसोलिडेशन था, लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर चुका था, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ एक आप इसी कैंडल पे एक रिस्क ले सकते थे। वो वो किस चीज की? कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे इस कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल में डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं कर सकता, जहां से सेलर एक्टिव है दोबारा इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो ऐसे समय पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये याद रखिए, मैं डबल टॉप की बात कर रहा हूँ, ये डबल टॉप था इसलिए। अब प्रीवियस टॉप कोई भी नहीं था इधर, यही डबल टॉप बना था। तो यहाँ पे जब सेलर एक्टिव है तो यहाँ पे भी सेलर एक्टिव नहीं, यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेना है तो ऐसी जगह पे लेना है। बस यही पे यही एक ट्रेड, दो ट्रेड थे। एक यहाँ पे ट्रेड बन रहा था और एक इसी कैंडल पे आपका सेल का ट्रेड बन रहा था। ये हो गया। इसलिए बोलते कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की बेहद जरूरी है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से क्यों बता रहा हूँ स्ट्रांगली, कि ये डबल टॉप था और यहाँ स्टॉप लॉस छोटा था। उसके बाद अब कोई ट्रेड नहीं था।
ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल है। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं, 48,000 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो जा सकते हैं, और 48,160, और उसके बाद 160 ब्रेक करता है तो आपको 48,600, जो लाइफ टाइम हाई है 48,634, वो आपको मिल सकता है। अब यहाँ से मेरा मानना है कि एक पुल बैक भी आ सकता है, ये ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आना जरूरी, तो पुल बैक इस कैंडल का जो हाई है 47,370 या 47,400 तक आ सकता है। अब आवरली में यहाँ देखोगे तो ये एक यम पैटर्न बनने की भी उम्मीद मुझे नजर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पे ये, और यहाँ से यम पैटर्न बन सकता है। तो अगर कल ये ब्रेक करता है 47,750 तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज 48,000 के ऊपर आपको बाय करना है। अगर कल यहाँ से ब्रेक होता है 47,500 750 तो आपको 47,440 तक, और उसके बाद 47,200, फिर यहाँ आप बाय साइड बैठ सकते हैं। ये तुरंत ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी तकरीबन कैंडल ने काफी कंसोलिडेशन दिया है। यहाँ देखोगे तो डबल बॉटम बन चुका है। 5 मिनट हम देखेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ बनता था। अभी 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आप देख सकते हो, यहाँ रिजेक्शन आ रहा था। यहाँ से ऑलरेडी यहाँ एक बार नीचे आया था मार्केट, तो आप इसके नीचे एक सेल कर सकते थे बस। बाकी यहाँ पे अगर कल मार्केट दोबारा ओपन होता है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर 47,840 के ऊपर बाय कर सकते हैं, और 48,000 आपका टारगेट होगा। अदरवाइज 48,000 अगर कल ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं 48,160 और देन 48,630, ये है। और यहाँ कंसोलिडेशन देके अगर ब्रेक करता है तो 47,750 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। आज पूरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं भी ट्रेड नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड आपका बन रहा था। यहाँ पे ट्रेड क्यों बन रहा था? क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, तो दोबारा यहाँ से भी सेलर एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा थे। तो आप 47,920 के नीचे भी अगर ट्रेड करते तो थोड़ा बहुत कुछ तो पॉइंट आपको 20-30 पॉइंट मिल ही जाते। ये था। अब यहाँ क्यों ट्रेड कर सकते थे? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके थे, तो ये भी सेलर्स पॉइंट है। ये 2 बार टच किया है, तो अब ये तीसरे पॉइंट पे भी यहाँ सेलर्स एक्टिव होंगे, तो आप तुरंत 48,000 ब्रेक करता है तो एंट्री ना करें, कंसोलिडेशन होने दे। या तो यन पैटर्न जो मैंने बताता हूँ, यन पैटर्न यहाँ यहाँ मार्केट आने के बाद एक यहाँ इस तरह से यन पैटर्न बने तो आप एंट्री करें, या तो मार्केट यहाँ आने के इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दे, फिर आप यहाँ स्टार डोजी और कोई कैंडल बनती है तो एंट्री करें, और यहाँ भी सेम स्टार डोजी और हैमर कैंडल बनती तो एंट्री करें। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मार्केट मार्केट का अगर आप यहाँ देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छी खासी तेजी दी है, यहाँ देख सकते हो। स्मॉल कैप और ये स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और उसी के बदौलत मार्केट आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 0.27 और निफ्टी पॉजिटिव है लेकिन निग्लिजिबल है, और सेंसेक्स भी सेम निग्लिजिबल पॉजिटिव है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस भी निग्लिजिबल पॉजिटिव है। तो ये था। और सबसे ज्यादा अगर अच्छी किसी ने मेटल हुआ, और मीडिया मीडिया जो दो काफी दिन से गिर रहा है, वो मीडिया जो मैंने कल बोला था कि मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे। मीडिया नई नई फ्रेश बाइंग अभी ना करे जब तक डबल बॉटम मीडिया नहीं बनाता या डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता। तो ये हो गया मीडिया के बारे में। अब मीडिया, मेटल और एफएमसीजी, इन सेक्टरों ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। नेगेटिव क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं रही। एनर्जी, प्राइवेट बैंक, ऑटो और इंफ्रा, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, ऑटो और इंफ्रा ने निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ये था हमारा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।